मैं प्राण प्रकाश शर्मा मेरठ से ज्योतिषी। मेरा चैनल शिवांगी ज्योतिष एंड त्रिदा मेडिटेशन, आपका इसमें स्वागत है। मैं आपके लिए अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियो दी हैं, वीडियोस भी कम हैं, लेकिन सभी ज्योतिष की हैं और ध्यान की हैं। अगर आप ज्योतिष के और ध्यान की गहराई में जाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप बने रहिए। आज मैं बात करूंगा आपसे उन ग्रहों से जिनसे हमारा समस्त जीवन चलता है और उनसे हमें क्या क्या बीमारियां भी हमें पाप कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होती हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं सूर्यदेव के बारे में। सूर्यदेव एक उष्ण ग्रह हैं। उष्ण का मतलब गर्म ग्रह हैं, गर्म मिजाज वाले ग्रह कह लीजिए आसान शब्दों में, जहां से हमें गर्मी, ऊष्मा, ऊर्जा, ताप, विद्युत ये सब प्राप्त होता है, क्योंकि बिना सूर्य के हमारा जीवन असंभव है। तो सूर्य पित्त का कारक होता है। सूर्य हमारे पेट में जो ऊष्मा होती है जिससे हमारा भोजन हजम होता है, पाचक बनता है, पाचन बनता है, पाचन तंत्र को पूरी तरह से चलाने वाले सूर्यदेव ही हैं। दूसरे जो हमें प्राप्त होता है सूर्य से, हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है। अगर हमारा सूर्य कहीं डाउन है तो हमारे साथ कुछ ना कुछ बीमारियां लगी रहेंगी। हारी बीमारी लगी रह सकती है, मौसमी बीमारियां लगी रह सकती हैं। विशेष रूप से जब सूर्यदेव नीच राशि में जाते हैं, जैसे अभी नवंबर का टाइम आया था, जो से ज़्यादा पृथ्वी पर पॉल्यूशन हो जाता है जब नीच राशि में चले जाते हैं, अर्थात सूर्यदेव तुला राशि में चले जाते हैं, तब ऐसी समस्या बन जाती है कि पॉल्यूशन से होने वाली सारी बीमारियां किसी भी जात तक पर जिसका डाउन है या जिसका समय खराब चल रहा है उसको वो प्राप्त हो जाती है। मान लीजिए पोल्यूशन बहुत है, अभी दिल्ली एनसीआर के इलाके से मैं बोल रहा हूँ, तो पोल्यूशन से क्या क्या बीमारी होती हैं। PM2.5 और PM10 की वजह से हार्ट में ब्लॉकेज आती हैं, हमारी वेंस में अंदर आर्टरीज में ब्लॉकेज आती हैं, उनसे ब्रेन अटैक का भी आता है। डॉक्टर्स ने पहले एकदम डिक्लेयर कर दिया कि किसी को कुछ भी हो सकता है, इतना हैजार्ड्स के रूप में गूगल दिखला रहा है। तो सूर्यदेव से जो बीमारी आती है उसमें पॉल्यूशन का भी एक रोल है, जो वर्तमान में कहा जाए, अगर प्राचीन किताबों में नहीं मिलता लेकिन वर्तमान में वो कहलाती हैं। ये हमारे सामने एक नई समस्या उत्पन्न हुई है जिसको हम सूर्यदेव से बतलाते हैं। सूर्यदेव हालांकि पोल्यूशन देने वाले नहीं है, पोल्यूशन को हटाने वाले हैं। पृथ्वी पर जो पोल्यूशन फैलता है वो राहु और केतु की वजह से फैलता है, क्योंकि ये रासायनिक तत्वों में, केमिकल क्रियाओं में हानिकारक तत्व, विषैले तत्वों को उत्पन्न करने वाले हैं, जबकि सूर्यदेव इनको हटाने वाले हैं। अब सूर्यदेव तुला राशि में जाकर कमजोर हो जाते हैं, तो ये इसलिए पोल्यूशन का क्षेत्र इनके अंतर्गत आ जाता है। हालांकि मैं रोगों की बात कर रहा हूँ, सूर्यदेव से जो रोग प्राप्त होते हैं उनमें पित्त का रोग, पित्त की शरीर में जो से ज़्यादा वृद्धि हो जाना या कम हो जाना, वो सूर्यदेव के अंतर्गत आ जाएगा। अर्थात उससे पाचन बिगड़ जाएगा, उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बिगड़ जाएगा, रक्त विकार उत्पन्न हो जाएंगे। पाचन तंत्र के बिगड़ जाने से बहुत सारे रोग, हजार रोग पैदा हो जाते हैं। दूसरा सूर्यदेव से रोग आता है आपका बुखार उत्पन्न हो जाना, शरीर में जलन होना, कई बार शरीर गर्म गर्म महसूस होने लगता है। बुखार एक कॉमन चीज़ है, कॉमन बीमारी है जिसका सूर्यदेव कुंडली में सूर्य डाउन होता है, वो ज़्यादातर बुखार के रोग से आपको पीड़ित मिल जाएगा। इसके अलावा आता है कि नाभि से नीचे के क्षेत्र में, अर्थात कोख का जो क्षेत्र होता है, ये साइड में जो कोख होती है, इस कोख के क्षेत्र में जो होता है, कुक्षी बोलते हैं उसको ज्योतिष की भाषा में, उसमें कहीं कोई बीमारी, इस बीमारी में गिन लीजिए आप अपेंडिसाइटिस। एक अपेंडिक्स होता है, अपेंडिसाइटिस अलग है, जहाँ दो आते जुड़ती हैं जिस पॉइंट पर, बड़ी आंत और छोटी आंत, उस पर जो कोई बीमारी उत्पन्न हो जाती है, हालांकि पूर्व जन्म के बहुत सारे बहुत बिगड़े पाप कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, उसे अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। वहाँ भयंकर पीड़ा उत्पन्न होती है, वो भी सूर्यदेव से आती है। और अपेंडिक्स का जो रोग है वो भी सूर्यदेव से आता है। हालांकि आता और जगहों से भी है, गुरु से भी आता है, बुध से भी आता है। अगर उसमें पस पड़ गई है, सड़न जलन हो गई है, कुछ और हो गया है, तो वो राहु और केतु का भी उसमें रोल आ जाएगा। तो सूर्यदेव से पेट का बहुत बड़ा क्षेत्र देखा जाता है। इसके अलावा अस्थि श्रुति, अस्थियों का टूटना, हड्डियों का टूटना, हड्डियों की कोई सी बीमारी हो सकती है। दांतों का, नॉर्मली आप देख सकते हैं दांत जो होते हैं हड्डियों का एक स्वरूप है, जो जिसके ऊपर आवरण नहीं चढ़ा हुआ, जबकि हड्डियां धीरे धीरे हमारे शरीर की उम्र के साथ साथ कमजोर होती चली जाती हैं। और हड्डियां पूरी बॉडी में कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, अगर सूर्य कुंडली में बलवान है तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी, और नहीं तो अगर डाउन है या जिस भी अवस्था के अंतर्गत है तो अस्थियों की वैसी कंडीशन बनेगी उसकी। इसके अलावा सूर्यदेव से जो एक रोग और आता है, चोर या चौपायों से भय।
चोर से भय या चौपायों से भय जो होता है, चोर को मतलब आप कोई यात्रा कर रहे हैं, आपकी जेब कट गई, या आप को लुटेरों ने कहीं रास्ते में लूट लिया, आप किसी यात्रा में हैं, तो वहां से भी सूर्यदेव का देखा जाता है, सूर्यदेव के द्वारा भी वो गणना की जाएगी। और चौपायों से भय, अब चौपाए वर्तमान में आपको गाय भैंस मिल जाती है, चौपाई मतलब 4 टांगों वाला कोई प्राणी है, कोई जानवर। 4 टांगों वाला जो होता है वर्तमान काल में सबसे ज्यादा जो मारता है वो है मोटर कार, अर्थात कार, जो आजकल लग्जरीज कार चल रही है या वाहन चल रहे हैं, बस भी हो सकता है, ट्रक भी हो सकता है, कार भी हो सकती है, लेकिन 2 व्हीलर नहीं। लेकिन ये 2 व्हीलर भी चौपायों से भय का मतलब एक्सीडेंटल केस में वो आ जाता है, जिनके सूर्यदेव कमजोर होंगे, क्योंकि एक्सीडेंट होने पर हड्डी टूटेगी, हड्डी का टूटना सूर्यदेव के संबंध में, सूर्यदेव के क्षेत्र में आ जाएगा, तो वहां से भी ये रोग उत्पन्न होता है। तो सूर्यदेव का भी उसमें देखा जाता है कि भाई एक्सीडेंट में क्या रोल है। इसके अलावा सर्प से भय, सर्प जो अर्थात विषैले तत्वों से भय, इस भाषा को एक तरह से समझना चाहिए, क्योंकि सर्प जो है राहु से देखा जाता है। तो सर्प से भय का मतलब हुआ कि जहाँ कहीं शरीर में कहीं कोई इन्फेक्शन आएगा, विषैले तत्व इकट्ठे हो जाएंगे, जिनकी वजह से शरीर में कुछ गड़बड़ उत्पन्न हो गया, और जिसका लक्षण एक देखने को मिलता है प्रॉपरली, वो होता है कि बॉडी बुखार जनरेट करती है। बुखार को अपने आप में बीमारी नहीं है, बुखार एक सिम्टम है, तो उसको जो देखा जाता है वो बुखार जो आ जाएगा रिजल्ट के रूप में सामने जो आएगा, वो सूर्यदेव से देखा जाएगा। अब आप के सामने मैंने सूर्यदेव से संबंधित कुछ बातें कही, कुछ रोग कहे, हालांकि इनकी एक्सप्लेनेशन बहुत सारी हो सकती है, हजारों तरह की बीमारियां हैं जो सूर्यदेव के अंतर्गत ही आती हैं। लेकिन सूर्य को अगर आप कॉमन रूप में अपने बलि बनाएंगे तो आपको निश्चित रूप से स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होगी, आरोग्य के साथ साथ आपको धन लाभ की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्य को नारायण का स्वरूप कहा गया है। सूर्य नारायण इस नाम से उनकी संज्ञा दी जाती है, और जीवन फलित होता है, पलित होता है, पलित मतलब पालित होता है, क्योंकि सूर्य से ही हमारे समस्त जीवन समग्र प्रकार से चलता है। जिसका सूर्य बलवान है उसका आत्मसात ऑटोमेटिक बलवान होता है, जिसका सूर्य बलवान है उसके अंदर हुकूमत चलाने की, शासन सत्ता चलाने की क्षमता होती है, ऑटोमेटिक होती है, कुदरती होती है, ये उसको फल प्राप्त होता है। अब मैं बात करता हूँ चंद्रमा से। चंद्रमा से सारे मनोरोग आ जाते हैं, चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, किसी का मन जानना हो चंद्रमा से जान लीजिए। चंद्रमा से मनुष्य के मन की क्या स्थिति, क्या अवस्था हो सकती है, डाउन है या डिप्रेशन में है या खुश है, प्रसन्नचित्त है। एक पंक्ति आती है, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, छुपाए ना छुपे जाने सगर जहान। ये 9 चीजें हैं जो चेहरे से पता लग जाते हैं, लेकिन चेहरे पे कब आती हैं, जब ये मन में चल रही होती हैं। खैरियत कैसी है, हेल्थ कैसी है। खून का मतलब आपका ब्लड सर्कुलेशन कैसा है, गुस्सा आया होगा तो चेहरा थम जाएगा। खैर खून खांसी खांसी भी आप नहीं रोक सकते, छिपने की नहीं है। खांसी खुशी चेहरे पर अपना आप दिखाई देती है, चाहे वो रोमांटिक सीन की हो, चाहे आपने धन प्राप्त किया हो या कि आपने कोई सफलता पाई हो। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान, बैर का मतलब प्रतिशोध, किसी के प्रति मन में वैमनस्य से चलता रहता है कि मैं उसको निपटा दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, तो ये भाव चेहरे पे दिखाई देते हैं और ये और भाव को समेट देता है। तो खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत, बैर के बाद प्रीत रोमांस एक सीन होता है, एक रोमांटिक सीन होता है। जब कभी आप रोमांस के मूड में आते हैं तो बहुत शानदार वैसा होता है कि आपके चेहरे पे ऑटोमेटिक दिखाई दे जाता है। आप अकेले भी बैठे होंगे, अकेले बैठ के मुस्कुरा रहे होंगे, या रातों की नींद आपकी गायब हो गई होगी तो वो चंद्रमा से देखी जाएगी। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान, अगर आपने शहद या मधुपान मीठा पान खाया है तो वो होठों पर दिखाई देगा, आपके कुछ छिपेगा नहीं। तो ये सब चीजें चंद्रमा से आती हैं। जब चंद्रमा कहाँ है, जब आपकी खोपड़ी में जो चल रहा है, अंत में चल रहा है, वो चंद्रमा आपको इंगित करता है। अब बीमारी क्या क्या आ जाती है, पानी से जितनी भी बीमारियां होती हैं, पानी का जितना भी इन्फेक्शन होता है, वो सारी बीमारियां, रातों की जो नींद डिस्टर्बेंस होती है, वो चंद्रमा से। और चंद्रमा से वो भी कि जब आप किसी की खुशी से जलते हैं, किसी की प्रमोशन से दुखी होते हैं, आपके मन में जो भाव आते हैं, आपका कहीं कुछ नहीं बिगड़ा लेकिन आप बैठे बैठे दुखी हो गए, वो भी चंद्रमा से देखा जाता है नहीं। तो इसके अलावा आज मैं इतना ही कहूँगा, उसके बाद रोगों के बारे में और आगे व्यक्त करूँगा विचार। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपका स्वागत है। और जिनको गहराई में जाना है ज्योतिष की और ऑडियो सुन सकते हैं। धन्यवाद।